श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। कल हमने द्वितीय माला की 54वीं मणि तक श्रवण किया। आज 55वीं मणि। भगवान के राज्य में अन्याय नहीं होता। फल के रूप में बुरा भला जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल है। तुम जिसे बुरे फल में कारण समझकर वैरी मान रहे हो वह तो केवल निमित्त बन गया है। फल तो तुम्हें अपने कर्मों से ही मिला है। 56वीं मणि। किसी के अहित में कभी भी निमित्त मत बनो। 57वीं मणि। श्री भगवान का परम आश्रय प्राप्त कर लेने से बढ़कर ऊंचा लाभ कोई नहीं है। 58वीं मणि। बड़े भाग्यवान पुरुष ही भगवान का परम आश्रय पाने के मार्ग पर चलते हैं और उनके पुण्य का तो पार ही नहीं जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। 59वीं मणि। मार्ग की बात करना और बात है तथा मार्ग पर चलना एवं चलकर भगवान का आश्रय पा लेना और बात है। 60वीं मणि। एक व्यक्ति लड्डू की बात सोचा करे, केवल बात ही बात करे, पर दूसरा लड्डू का सामान जुटाकर लड्डू बनाना आरंभ कर दे तो बात करने वाला तो यूं ही रह जाएगा और लड्डू बनाने वाला यदि लड्डू बन जाएगा तो चख भी लेगा ही। 61वीं मणि। साधन की बातें करना और चीज़ है तथा साधन में सचमुच लग जाना और चीज़ है। 62वीं मणि। जो भगवान के मार्ग पर चलने लगता है उसकी स्थिति बहुत ही विलक्षण हो जाती है तथा चलने लग जाने पर पहुंचना सहज हो जाता है। 63वीं मणि। भगवान की ओर लगे रहना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े विघ्न आते हैं जो मनुष्य को भगवान से हटा देते हैं। 64वीं मणि। बहुत बार साधना के नाम पर विषयों की ओर गति होती है। 65वीं मणि। सबसे पहली बात है लक्ष्य स्थिर होना चाहिए। कहाँ जाना है यह निश्चित होना चाहिए। एक नया आदमी है, कलकत्ते से राजपूताना आना चाहता है। उसके मन में दृढ़ निश्चय है कि राजपूताना जाना है। अब वह जहाँ जहाँ गाड़ी बदलेगी बार बार पूछकर देखभाल कर उसी गाड़ी में बैठेगा जो कि राजपूताने की ओर जाती है। सदा सावधान रहेगा कि कहीं दूसरी गाड़ी में न बैठ जाए। इसी प्रकार जो भगवान की ओर चलता है उसका यह निश्चय होता है कि मुझे भगवान के पास जाना है और सदा सावधान रहता है कि रास्ता भूल न जाए। उन अनुभवी पुरुषों से बार बार पूछकर निश्चय करता रहता है कि रास्ता ठीक है ना। 66वीं मणि। सभी बुरे विचार एवं दुर्गुण भगवान के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देने पर अपने आप छूट जाएंगे। धन कमाने का उद्देश्य रखने वाला धननाशक कोई बात नहीं करता। एक पैसे के नाश को भी वह सह नहीं सकता। वैसे ही जो भगवान को उद्देश्य बनाकर चलेगा उसे भगवान की प्राप्ति की विरोधी बातें अच्छी ही नहीं लगेगी। मामूली दुर्गुण भी उसे बहुत खलेंगे और वह उन्हें निकाल फेंकेगा। 67वीं मणि। भगवान के मार्ग पर आना ही कठिन है। मार्ग पर आ जाने पर तो सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। 68वीं मणि। भगवान की ओर मुख किया कि सारे पाप कट जाएंगे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। 69वीं मणि। भगवान की ओर मुंह फेरते ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने को ऋणी मानने लगते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण के पास मुझे ही चलकर जाना चाहिए था, पर वह तो मेरे पास आ गया, यह तो मुझ पर उसका ऋण हो गया। 70वीं मणि। शरण दो प्रकार की होती है, बाह्य शरण एवं आंतरिक शुद्ध शरण। 71वीं मणि। भगवान की प्राप्ति के लिए यदि सभी चीज़ें छूटती हो तो भी परवाह मत करो। जो सचमुच भगवान को पाने के लिए भगवान के मार्ग पर चलता है वह संसार के समस्त मोह को छोड़ देता है। 72वीं मणि। विषयी और मुमुक्षु में यही अंतर है कि विषयी का मुख संसार की ओर रहता है और मुमुक्षु का मुख भगवान की ओर। 73वीं मणि। विषयी और मुमुक्षु दोनों के मार्ग में सर्वथा विरोध रहता है। विषयी चाहता है संसार का सुख, मुमुक्षु सांसारिक सुखों का त्याग करता है। विषयी चाहता है मान सम्मान, मुमुक्षु मान सम्मान से दूर भागता है। जिस जिस चीज को विषयी चाहता है मुमुक्षु उस चीज का त्याग करता है, क्योंकि विषयी का लक्ष्य होता है विषय भोग और मुमुक्षु के लक्ष्य होते हैं भगवान। 74वीं मणि। राम के लिए आराम का त्याग करो।
भरत जी ने राम के लिए आराम का सर्वथा त्याग कर दिया था। 75वीं मणि, गुरु वशिष्ठ एवं माता कौशल्या तक ने भरत को राज्य स्वीकार करने के लिए बड़ा आग्रह किया। यहाँ तक कह दिया कि बेटा, यह गुरु की आज्ञा है, माता की आज्ञा है, यह धर्म पालन है। पर भरत जी नहीं फंसे। साधकों के जीवन में भी धर्म के नाम पर इसी प्रकार के प्रलोभन आते हैं। 76वीं मणि, राज्य लक्ष्मी श्री राम की भोग्य थी, फिर भरत उसे क्यों कर भोग सकते थे। 77वीं मणि, लक्ष्मी भगवान की भोग्य है, ये तुम्हारे पास हो तो उन्हें माँ समझकर इनकी सेवा करो। इन्हें भगवान की सेवा में लगाते रहना ही इनकी सेवा करना है, इन्हें अपनी भोग्य मत समझो। 78वीं मणि, तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें केवल तुम्हारा ही नहीं बहुतों का हिस्सा है। सबको हिस्सा देकर जो बचे वही यज्ञ शेष है। उसे भोगो, उसे ही खाओ, वह अमृत है। ऐसा नहीं करते तो समझो तुम चोर हो, पाप जीवन हो। 79वीं मणि, सभी चीज़ें भगवान की है, पर जब मनुष्य उन चीज़ों को अपनी मान लेता है तब फिर पाप आए बिना नहीं रहते। 80वीं मणि, मनुष्य विषयों में इतना रचपच गया है कि कहीं कभी भगवान को स्मरण करता भी है तो विषयों के लिए ही करता है। इस प्रकार भगवत स्मरण में साध्य भगवान नहीं है, साध्य तो विषय है और विषय प्राप्ति के लिए साधन भगवान है। पर इस प्रकार विषयों के लिए भी सचमुच भगवान को भजने वाले बहुत ही थोड़े होते हैं। 81वीं मणि, सकामी भक्तों में यह दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान निश्चय ही मेरी कामना पूर्ण कर देंगे। वे एकमात्र भगवान को ही अपनी कामना पूर्ति के लिए अवलंबन बनाते हैं। 82वीं मणि, ध्रुव जी को राज्य चाहिए था, उन्होंने सब भरोसा छोड़कर भगवान को पुकारा। इसी प्रकार यदि कोई विश्वास पूर्वक धन के लिए आज भी भगवान को पुकारे तो भगवान अवश्य सुने। पर हम लोग धन के लिए दूसरा ही आश्रय लेते हैं। कुछ लोग अन्य पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करते हैं और कुछ लोग तो चोरी, डकैती, पाप आदि को धन प्राप्ति का साधन बनाते हैं। इन अंतिम श्रेणी के लोगों को धन तो तभी मिलता है जबकि प्रारब्ध में होता है। प्रारब्ध में नहीं होता तो नहीं मिलता, पर पाप इनके पल्ले अवश्य बन जाते हैं, जिनका फल दुख और नरक मिलना निश्चित है। 83वीं मणि, एक आदमी है, वह धन चाहता है, पर चाहता है भगवान से। उसे धन भी मिलेगा और अंत में भगवान की प्राप्ति भी होगी। धन के लिए भी केवल भगवान का आश्रय लेना बड़ा कठिन है। 84वीं मणि, यदि अनन्य आश्रय भगवान का हो तो जो कुछ भी हमारे लिए आवश्यक होगा भगवान हमारे पास निश्चय ही उसे स्वयं पहुंचा देंगे। पर अनन्य आश्रय ही नहीं होता, मन डीग जाता है, भगवान करेंगे कि नहीं ऐसा संदेह उत्पन्न हो जाता है और हम दूसरे उपायों का अवलंबन करने लग जाते हैं। 85वीं मणि, भगवान पर पूरा विश्वास होने पर भगवान की ओर से निश्चय योगक्षेम का निर्वाह होगा ही, नहीं होता है तो निश्चय ही विश्वास में कमी है। 86वीं मणि, भगवान पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए। फिर जिस प्रकार भगवान द्रौपदी के लिए साड़ी बन गए वैसी घटना आज भी हो सकती है। 87वीं मणि, गजराज को भगवान ने स्वयं आकर उबारा। धन्ना भक्त के खेत में स्वयं भगवान पधारे। माधवदास जी एक भक्त थे, उन्हें टट्टी लगती थी, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उनका मल धोया। इसी प्रकार की घटना आज भी संभव है, पर भगवान पर विश्वास नहीं, उनका आश्रय नहीं, इसलिए ये बातें असंभव सी मालूम पड़ने लग जाती है। 88वीं मणि, भगवान में एक दोष है, वह यह कि उन्हें दूसरा नहीं सुहाता, वे पूरी निर्भरता चाहते हैं। 89वीं मणि, वर्तमान युद्ध से लोग बहुत घबराए हुए हैं, पर शांति का जो असली उपाय है उसे करते नहीं। शांति के लिए 3 बातें करें। पहले, मन से अपने आप को, अपनी समस्त वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दे। दूसरी, हरिशरणम, इस मंत्र का जप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते निरंतर करते रहे। तीसरी, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु तुम्हें जो ठीक जचे वही करो, हमारी चाह यदि तुम्हारी चाह के विपरीत हो तो उसे नष्ट कर दो। नाथ, तुम्हारी चाह मंगलमयी है, मैं तो भूल भी कर सकता हूँ। नाथ, बच्चा यदि आग में हाथ डालना चाहता है तो क्या माँ
हाथ डालने देती है। स्वामीन, मैं भी अबोध बच्चे की तरह अमंगल को मंगल मान सकता हूँ, पर तुम मेरी चाह की ओर ध्यान मत दो, मुझे रोने दो, तुम अपनी इच्छा पूरी करो। 90वीं मणि, यदि उपर्युक्त 3 बातें करने लगे तो निश्चित है कभी अमंगल नहीं हो सकता। 91वीं मणि, हम जिस बात में अपना मंगल मानते हैं, कौन जानता है उसमें शायद अमंगल ही अमंगल भरा हो, पर भगवान जानते हैं। जहाँ भगवान पर छोड़ा कि वे बचा लेंगे। हमारी बुद्धि तो परिमित है, हम दूर की बात नहीं सोच सकते, नहीं जानते, पर भगवान सर्वज्ञ है, उनसे कभी भूल नहीं हो सकती। इसीलिए अपना मंगल भगवान पर छोड़ दो, इसी में बुद्धिमानी है। 92वीं मणि, हमारे हाथ में एक लड्डू है, ताज़ा है, मीठा, रसीला, सभी तरह सुंदर है, पर उसमें सखिया मिला हुआ है। हम उसे नहीं जानते, हम केवल बाहरी सुंदरता, मिठास पर मुग्ध होते हैं। ऐसे ही बहुत बार जिससे हमारी हानि होगी उसमें हम मंगल मान बैठते हैं। ऐसी भूल हमसे होती ही है। उधर भगवान से कुछ नहीं छिपा है, उनसे भूल होती ही नहीं। 93वीं मणि, घर घर में कीर्तन कीजिए, फिर अमंगल दूर हो जाएगा। 94वीं मणि, अर्जुन ने प्रण किया, सूर्यास्त होने के पहले पहले जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं मारूंगा तो आग में जलकर मर जाऊंगा। लोगों ने देखा, सूर्य अस्त हो गया, जयद्रथ नहीं मरा। अर्जुन चिता बनकर जलने के लिए तैयार हुए तब भाई तमाशा देखने के लिए आए। जयद्रथ भी आया, क्योंकि अब उसे अर्जुन का भय नहीं था। अर्जुन से श्री कृष्ण ने पूछा, भैया अर्जुन, तुमने ऐसा प्रण क्यों किया था? अर्जुन ने कहा, महाराज आपके भरोसे पर। श्री कृष्ण ने कहा, तो बाण संधान करो। लोगों ने आश्चर्य से देखा, अर्जुन ने भी देखा। अभी तो सूर्य है, अस्त नहीं हुए हैं, अस्त होने का भ्रम हो गया था। अर्जुन ने बाण संधान किया और जयद्रथ मारा गया। भला यह बात किसी की कल्पना में भी आ सकती थी कि अस्त हुए सूर्य फिर उसी दिन उदय हो जाएंगे? पर भगवान के लिए कौन बड़ी बात है, वे असंभव को संभव कर सकते हैं, उन पर विश्वास होना चाहिए। 95वीं मणि, मनुष्य का यह एक स्वभाव सा है कि वह दूसरे की स्थिति में सुख समझता है। वह सोचता है कि अमुक व्यक्ति के पास भोग सुख की इतनी सामग्रियां है तो वह निश्चय सुखी होगा। ऐसा सोचकर वह वैसा बनना चाहता है। कहीं बन जाता है तो फिर सोचता है कि अरे यहाँ तो दुख ही है, वे चीज़ें और हो जैसी अमुक के पास है तो सुखी हो। यदि वे चीज़ें भी मिल गई तो फिर भी यही अनुभव करता है कि अरे सुख तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी वही जलन है। इस प्रकार वह सुख खोजता रह जाता है, पर उसे सुख नहीं मिलता, मिल भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सुख हो तब न मिले। सुख तो भगवान में है। भगवान ने स्वयं कहा है, यह संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहिए तो हमारा भजन करो। 96वीं मणि, जहाँ अभाव का अनुभव होता है वहाँ उसकी पूर्ति की इच्छा होती है, उसके लिए चेष्टा होती है और उसकी पूर्ति के साथ ही साथ कई नई अभावों की सृष्टि हो जाती है। लड़का नहीं है, लड़के का अभाव दुख देता है। अब कहीं लड़का हो गया तो उसके पालन पोषण के लिए धन चाहिए, उसका विवाह करना होगा, उसके लिए बहुत सामान चाहिए। इस प्रकार लड़के का अभाव तो दूर हुआ, पर कई नए अभाव खड़े हो गए। बस एक अभाव की पूर्ति हुई तो दूसरे की पूर्ति में लगे, तीसरे के होने पर चौथे में। इस तरह अभाव की पूर्ति करते करते अनमोल मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता है। जिस जीवन से परम दुर्लभ वस्तु भगवान मिल सकते हैं, वह अभाव की पूर्ति करने में बीता और अभाव बने ही रहे। इससे बड़ी हानि और क्या होगी। 97वीं मणि, अभाव की पूर्ति उद्देश्य हो जाने पर व्याकुलता उत्पन्न होती है और बुद्धि बिगड़कर कार्य अकार्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक अभाव की पूर्ति के साथ ही पाप का ढेर भी संग्रहित हो जाता है। अब सोचिए, केवल जीवन निष्फल ही नहीं हुआ, आगे के लिए पाप का ढेर ढोकर साथ ले चले, जिसका फल दुख ही दुख है। 98वीं मणि, संसार में सफलता की पूजा होती है। सफल होने पर तो साथियों की भरमार, पूजा की भरमार रहेगी, पर असफल हुए तो फिर कोई भी नहीं पूछेगा। 99वीं मणि, मन में योजनाएं बनाते रहे,
पर मृत्यु आ गई तो योजनाएं सब की सब धरी रह जाएंगी। कुछ वर्षों पहले की बात है, अपने धन को सत्कार्य में लगाने के लिए एक बहुत धनी पुरुष ने कई योजनाएं सोची थी, पर कुछ कर नहीं पाए, मृत्यु हो गई। इसलिए शुभ कार्यों को कल पर मत रखो, शीघ्र से शीघ्र कर डालो। 100वीं मणि, भगवान पूर्ण है, उन्हीं में आत्यंतिक सुख है, वहाँ जरा भी अभाव नहीं है। उन्हें प्राप्त करो, उन्हें पा जाने पर सर्वथा सब ओर से पूर्ण हो जाओगे। अभाव सदा के लिए मिट जाएगा। उन्हें एक बार पा लेने पर फिर कभी उनसे वंचित नहीं रहोगे। 101वीं मणि, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से केवल भगवान का ही भजन करो, यही उन्हें पाने का उपाय है। मनुष्य देह उन्हीं को पाने के लिए मिली है। 102वीं मणि, हिंसक पशु की अपेक्षा भी मनुष्य पशु अधिक भयंकर है। पशु में विवेक नहीं, पर मनुष्य में विवेक है। मनुष्य होकर जब वह अपना विवेक पशुता के अभ्युदय में लगाता है, तब उससे संसार का जितना अनिष्ट होता है, उतना अनिष्ट हिंसक पशु कर नहीं सकता। 103वीं मणि, यदि जीवन पतन से बचना चाहता हो तो उसे निश्चय ही भगवान की ओर मुड़ना होगा। 104वीं मणि, जो कुछ मन में होता है वही बाहर निकलता है। यह जो महायुद्ध इस समय देख रहे हो वह अकस्मात आ टपका हो, यह बात नहीं। इसका मन के अंदर ही अंदर बहुत पहले से निर्माण हो रहा था, अब वह बाहर सामने आ गया। 105वीं मणि, यदि हम जगत में सुख शांति चाहते हैं तो अपने अपने मन को भगवान को लावे, अपने अपने मन में भगवान को लावे। पहले वहाँ सुख शांति होगी, फिर वही सुख शांति सबके सामने बाहर आ जाएगी। हम मन में भजते हैं पाप, अशांति, दुख और दुर्भिक्ष को, फिर सुख शांति का विस्तार बाहर किस प्रकार हो। 106वीं मणि, जिस प्रकार से भी हो मन को पाप से अलग रखे। 107वीं मणि, यदि कोई छाया को पकड़ना चाहे तो छाया और भी आगे आगे बढ़ती चली जाएगी, पर यदि सूर्य की ओर मुंह करके कोई दौड़ने लग जाए तो छाया उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाती है। इसी प्रकार संसार के सुख ऐश्वर्य के पीछे दौड़ने पर वह आगे आगे भागता चला जाता है, हाथ नहीं आता। पर यदि मनुष्य इसकी ओर पीट करके भगवान की ओर दौड़ता है तो ये सब उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। 108वें मणि, जितना ही सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न होगा इतनी ही असुविधाएं होगी। श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।